परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हुए आरक्षण घोटाले में आए हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सफाई देने में लगी है। एक तरफ SC ST OBC के आरक्षण घोटाले पर कोर्ट के आदेश से मर्माहत सीएम योगी और भाजपा तो थी ही, दूसरी तरफ लूटते आरक्षण पर तमाशबीन बने रहने वाले भाजपा और उसके घटक दल के SC ST OBC नेता अब इसे पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की जीत बताने में लगे हैं। लगातार 4 साल से गूंगी बहरी और क्रूर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़कर इसे परास्त करने वाले अभ्यर्थी अभी भी सशंकित हैं कि दलितों, पिछड़ों की हकमारी करने वाली बीजेपी सरकार न जाने एकलव्य का कब अंगूठा काट ले। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर जल्द ही नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाए। उच्च स्तरीय बैठक में योगी ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब सरकार का स्पष्ट मानना है कि आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। शिक्षक भर्ती में 19,000 पदों पर आरक्षण में गड़बड़ी के मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट का निर्णय सामने आने के बाद से ही योगी सरकार उस पर माथापच्ची करने में जुट गई थी। शनिवार व रविवार को अवकाश होने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय खोले गए। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय, बेसिक शिक्षा सचिव और मुख्य सचिव ने संबंधित मामले में दस्तावेजों को रविवार को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर देर शाम मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में तय किया गया कि हाई कोर्ट के निर्णय को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी। हाई कोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के अनुसार जल्द मेरिट सूची तैयार की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो और एक ही बार में भर्ती से जुड़े सभी प्रकरणों का ढंग से निस्तारण हो सके, इसके भी निर्देश बैठक में दिए गए हैं। योगी सरकार ने विपक्षी दलों की ओर से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को हक छीने जाने के आरोपों को अपने इस निर्णय से निराधार साबित करने की कोशिश की है। भर्ती प्रक्रिया संबंधी सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय हैं उन्हें भी सरकार लागू करने के पक्ष में है। गौरतलब है कि 2-3 प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस पर 22 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जिन अभ्यर्थियों का चयन 1 नंबर से रुक रहा है या जो 1 नंबर से चयनित नहीं हो पाए हैं उन्हें प्रत्यावेदन लेकर के उसका लाभ दिया जाए। ऐसे करीब 3,150 अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिए गए थे और उसमें से करीब 1,650 प्रत्यावेदन जांच में सही पाए गए। लेकिन आरक्षण से संबंधित प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित होने के चलते यह मामला भी लटका हुआ था। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में OMR सीट पर रोल नंबर तो सही लिखा लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर गलत लिख दिया। इस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों को भी लाभ देने की तैयारी है। मालूम हो कि 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। लिखित परीक्षा के बाद जब 1 जून 2020 को परिणाम घोषित किया गया तो अभ्यर्थियों ने आरक्षण की गड़बड़ियों को लेकर विरोध शुरू कर दिया। 1 जून वर्ष 2020 को परिणाम घोषित हुआ तो आरक्षित श्रेणी का कटऑफ 67.11 अंक, OBC श्रेणी का कटऑफ 66.73 अंक और SC श्रेणी के अभ्यर्थियों का कटऑफ 61.01 अंक था। अनारक्षित श्रेणी व OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों के कटऑफ में मामूली अंतर पर अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची की पड़ताल की और आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा नियमावली वर्ष 1981 व आरक्षण नियमावली वर्ष 1994 का उल्लंघन किया गया है। OBC व SC श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया है और वह इसे लेकर कोर्ट चले गए। 5 दिसंबर 2018 को परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी हुआ। 5 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई। 1 जून 2020 को सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। परिणाम के अनारक्षित श्रेणी की कटऑफ 67.11 अंक और OBC की 66.73 अंक गई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि OBC और SC श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए और 29 अप्रैल 2021 को आयोग ने माना कि भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थी 19,000 पदों पर आरक्षण की गड़बड़ी बता रहे थे और सरकार ने 6,800 की संशोधित सूची जारी की।
13 मार्च 2023 को कोर्ट ने इस सूची को रद्द कर दिया। 17 अप्रैल वर्ष 2023 को सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में चली गई। 19 मार्च 2024 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया था और अब यह निर्णय सुनाया कि नए सिरे से मेरिट लिस्ट बने। कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी संघर्ष करने वाले अभ्यर्थियों में अंदेशा बना हुआ है कि सरकार की मानसिकता बदलनी चाहिए और कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना हो। SC ST OBC आरक्षण का ठीक से पालन हो सके, इसके लिए अभ्यर्थी कमर कस चुके हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का आरक्षण मामला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए ठीक उपचुनाव से पहले ऐसा वज्रपात के रूप में गिरा है जिसकी मार से सरकार अब तिलमिला उठी है। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।